क्वेश्चन नंबर 58 sec 4x माइनस cos sec 4x माइनस 2 sec स्क्वायर x प्लस 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू 63/8 है। देन tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x की वैल्यू क्या होगी। तो जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन में सोल्यूशन की बात करें तो हमें ये चीज़ गिवन है ना। तो हम पहले गिवन चीज़ को लिखेंगे, जैसे कि sec 4x माइनस cos sec 4x माइनस 2 sec स्क्वायर x प्लस 2 cos sec स्क्वायर x हमारा है 63/8 है ना। अब अगर मैं इससे और इस टर्म को देखूं तो इसमें से हमारा sec स्क्वायर x कॉमन आ रहा है ना। अगर इसमें से हमने sec स्क्वायर x कॉमन ले लिया तो ये आ गया हमारा sec स्क्वायर x माइनस 2, और इसमें से और इस टर्म में से भी cos स्क्वायर x कॉमन आ रहा है, तो प्लस ये आ गया माइनस cos स्क्वायर x और ये आ गया प्लस 2 इक्वल टू 63/8। यहाँ पे हमारा आ जाएगा, यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर x, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे। अब हमारा तीसरा स्टेप, अब हमें पता है कि हम sec स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर x प्लस 1, और यहाँ पे भी यही लिख सकता हूँ tan स्क्वायर x प्लस 1 माइनस 2, प्लस cos स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos को मैं लिख सकता हूँ cot स्क्वायर x माइनस प्लस 1, cos स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूँ। और ये वैसे ही यहाँ पे भी हम लिखेंगे, अगर यहाँ पे हमने cos को लिखा, cos स्क्वायर को cot स्क्वायर प्लस 1 लिखा, तो यहाँ पे माइनस साइन है जो कि अंदर मल्टीप्लाई होगा है ना, यानी कि माइनस cot स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 2 इक्वल है 63/8, ठीक है। अब हमारा अगला स्टेप, उसमें बस प्लस x, ठीक है। अब ये भी सेम हो गया, tan स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा मेरा cot स्क्वायर x प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू 63/8। अब हमें ये दिख रहा है कि ये a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में, तो यानी कि ये हो जाएगा tan 4x माइनस 1, ठीक है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस cot 4x इक्वल टू 63/8 है ना। अब अगर हम इन ब्रैकेट को हटा देंगे तो ये 1 से ये 1 कट जाएगा, यानी हमारा क्या बचा, tan 4x माइनस cot 4x इक्वल टू 63/8 है ना, ठीक है। अब ये बचा, अब हम इसे, ये जो tan 4x माइनस cot 4x इक्वल टू 63/8 है, हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x है ना, इक्वल टू 63/8। हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में देखूँ तो मेरे को, अब मैं जो ये है ना लेट करूँगा यहाँ पे, अब इससे आगे ये सॉल्व तो होगा नहीं, तो अब मतलब लेट करने से सॉल्व तो होगा बट इजी फॉर्म में हो जाएगा। तो अगर मैं a को लेट कर लेता हूँ हमारा tan स्क्वायर x और b को कर लेता हूँ cot स्क्वायर x, तो ये हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल है 63/8 के, ठीक है। और अब नेक्स्ट स्टेप में, अब मैं, जैसे कि हमें एक फॉर्मूला पता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab है ना, ओके। तो अब ये हमारा एक फॉर्मूला है, ठीक है। अगर मैं इस a माइनस बी को पुट करना चाहूँ, जैसे कि a माइनस बी, तो ये अंडर रूट हो जाएगा मेरा a प्लस बी के होल स्क्वायर का माइनस 4ab का, ओके। और इस a माइनस बी को मैं यहाँ पे पुट करूँगा,
तो मेरा a माइनस बी क्या हो गया, अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4। अब मेरे को पता है जो मेरा a है वो क्या है, मेरा टेन थीटा है, और b है मेरा कॉट थीटा। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं यानी a इंटू बी, तो ये तो 1 के इक्वल होगा ना, क्योंकि टेन और कॉट, टेन हमारा क्या होता है, टेन हमारा 1 कॉट होता है, इसलिए ये 1 के इक्वल आ जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट 4 लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मेरा a माइनस बी मैंने लिख दिया है। अब मेरे को a प्लस बी लिखना है, और a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी इक्वल है 63/8 के, है ना। अब नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, एक मिनट। जैसे कि हमें गिवन चीज़ें क्या थी, अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a प्लस बी इक्वल है 63/8, है ना। अभी हमने नेक्स्ट पेज पे यही निकाला था। अब अगर मैं इन दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, तो अगर मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। और ये आ जाएगा 63 का होल स्क्वायर में होता है मेरा 3969 अपॉन 8 का होता है 64। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे एक और बार लेट करूँगा, क्योंकि ये टर्म भी हमारी बड़ी है। अगर मैं देखूँ तो अगर मैं लेट करना चाहूँ तो मैं y इक्वल टू ए प्लस बी को लेट कर सकता हूँ, है ना। अगर y इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि अब मैं नेक्स्ट स्टेप में देख सकता हूँ, जैसे कि y को मैंने a प्लस बी लेट किया है, तो y क्या आ गया मेरा, y स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल है 3969/64 के। ठीक है, और अगर मैं वाई स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ गया मैं वाई की पावर 4 माइनस 4 वाई स्क्वायर इक्वल आ गया 3969/64। अब मैं इस 64 को उस साइड मल्टीप्लाई में भेज देता हूँ, तो ये आ गया मैं 64 वाई की पावर 4 माइनस 64 इंटू 4 क्या होता है, 64 इंटू 4 16 256 वाई स्क्वायर इक्वल हो गया 3969। ठीक है, अब मेरा ये टर्म आ गया। अगर अब मैं इसी टर्म में हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। ओके, इसका भी हम यूज़ करेंगे इसी में। अब अगर मैं देखूँ तो मेरा b 259 है, यानी कि 256, और यहाँ पे माइनस भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा जो b है वो माइनस है, और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी प्लस 259 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 256 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है 64 और c क्या है 3969। ओके, अपॉन में 2a यानी 2 इंटू 64। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे इसे सॉल्व करूँ, ये आ गया मैं यहाँ पे वाई स्क्वायर, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये आ गया मैं 256 प्लस माइनस अंडर रूट, इन्हें सॉल्व करने के बाद जो कि हमारी वैल्यू आएगी वो है 1040। ठीक है, अपॉन 64 इंटू 2 यानी 128। ओके, अब इसका होल स्क्वायर, सॉरी, अब ये से ये रूट हमारा हट जाएगा, यानी वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 256 प्लस माइनस 1040 अपॉन 128। अगर मैं इसी टर्म को, अब मेरे पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, अगर मैं टेकिंग पॉजिटिव साइड, अगर मैं पॉजिटिव साइड लूँ, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल है 256
प्लस 1040 अपॉन 128, तो ये आ जाएगा मेरा 1296 अपॉन 128, यानी वाई स्क्वायर आ गया मेरा 81। इसे काटने के बाद ये हमारे 81 अपॉन 8 आ जाएगा, और अगर स्क्वायर उधर भी दिया तो 81 अपॉन 8, यानी कि 81 का क्या होता है 9 अपॉन 2√2, और ये हमारा आंसर है, यानी y मेरा 9 अपॉन 2√2 आ गया। और मेरे को पता है y मेरा क्या था a प्लस बी, यानी 9 अपॉन 2√2 a प्लस बी, और मेरा a क्या था tan स्क्वायर एक्स, और b था मेरा cot स्क्वायर एक्स, इक्वल है 9 2√2। ओके, यानी कि tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स इक्वल आ गया 9 2√2, और हमें यही निकालना था, ये आ गया हमारा आंसर।